रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो जिस तरह कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी को डिस्कस किया है, इसमें अब हमने डिस्कस करना है विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमने ऑलरेडी बोर्ड पे डिस्कस किया। अब मैं विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं। हम कहते हैं पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, द मैरिटल स्टेटस ऑफ ईच मेंबर इज़ गिवन। मेंबर आपको गिवन है सिंगल मैरिड सिंगल मैरिड सिंगल, इट्स मीन पॉपुलेशन इज़ 5 आपको गिवन है। 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड हैं एंड केस इन द विद रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। आपने इसको वेरीफाई करना है। अब क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट अपना। अब स्टूडेंट आप देखिए, आपके पास केस क्या है कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन 5 है, जो कि 1 2 3 4 5 है। स्मॉल एन जो सैम्पल साइज़ हमें गिवन है वो 2 गिवन है। और नेक्स्ट हमने जो हम कहते हैं ना यूनिट्स इंटरेस्टेड, बिकॉज वी आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ द प्रोपोर्शन के हैं, तो इसमें हमने अपना जो इंटरेस्टेड यूनिट्स होता है वो देखना होता है। तो इंटरेस्टेड यूनिट्स आपके पास क्या है कि डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स इन द पॉपुलेशन। अब वी हैव द 2 मैरिड मेंबर्स 2 and 4 है। अब सबसे पहले तो आपके पास केस है विदाउट रिप्लेसमेंट और आपने बनानी है सैम्पल वैल्यूज़। सैम्पल वैल्यूज़ आपके पास कैसे बनती हैं? देखिए, टोटल हमारे पास आए 25 को हमने एन पे डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन पे, जो कि हमारे पास इस वक्त 5 है। इट्स मीन वी आर टेकिंग द नंबर ऑफ 5, तो इट्स मीन कि आपने ईच एंड एवरी नंबर को 5 टाइम लिखना है। जैसे कि ये मैं अगर टिक कर रही हूँ, आपने 1 को 5 टाइम लिखा, 2 को 5 टाइम लिखा, 3 को 5 टाइम लिखा एंड 4 को एंड 5 को 5 टाइम लिखा। फिर 5 को अगेन हमने नंबर ऑफ पॉपुलेशन इट्स मीन 5 पे डिवाइड करना और वो 1 आएगा। इट्स मीन आपने ईच एंड एवरी मेंबर को 1 टाइम लिखना है। जैसे कि लिखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह हमने रिपीट करना है नंबर ऑफ 25 तक। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हमने ढूंढने एक्स हमारे पास क्या होता है, इंटरेस्टेड यूनिट्स होते हैं। अब इंटरेस्टेड यूनिट्स तो आपके पास 2 and 4 है, बिकॉज हमने मैरिड मेंबर्स लेने हैं जो कि हमारे पास 2 and 4 है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई 2 and 4 नहीं है, इट्स मीन 0/2 तो 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे 2 है, इट्स मीन 1/2, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम टोटल से डिवाइड करते होते हैं। यहाँ पे आप देखिए 1/3, इट्स मीन नो इंटरेस्टेड यूनिट्स, बिकॉज 2 and 4 जिसमें आएगा वो आपने काउंट करने हैं। इस तरह आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 and 2 है, इट्स मीन आपके पास 2 मेंबर्स ऑफ इंटरेस्टेड हैं। तो हमारे पास 2/2 जब हम करेंगे तो वो हमारे पास किसके मतलब जिस तरह हम 2/2 करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 1 के, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोबेबिलिटी। ये आपने फाइंड करना है प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने देखना है 0 कितनी टाइम आया। आप यहाँ पे काउंट करो, देखो 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट्स मीन 0 आपके पास 9 टाइम आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। 1/2 12 टाइम आया है और 1 जो हमारे पास है वो 4 टाइम आया है। तो टोटल प्रोबेबिलिटीज़, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ 25 हमारे पास है। प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है, जब आप उसको डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, इट्स 25 से आपने डिवाइड कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वैल्यू प्रोपोर्शन की एंड प्रोबेबिलिटी से आपने मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। अब स्टूडेंट आपको फार्मूलाज जो हैं वो ऑलरेडी पता हैं कि हमने किस तरह करने हैं। म्यू पी का फार्मूला भी आपको आता है जिसकी वैल्यू आप लिख दो, सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला आपको आता है उसकी वैल्यू लिख दो, और अब आप वेरीफाई करो तो वेरीफाई में आपका आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा, इट्स मीन यू आर डूइंग सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, तो आपने उसको करेक्ट करना है, करेक्शन करनी है उसकी। ये एग्जाम्पल 11.12 जो है वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ कि अगर आपको सैम्पल वैल्यूज़ नहीं बनाने और आपको मीन एंड वेरिएंस ऑलरेडी गिवन है तो आप मीन एंड वेरिएंस फार्मूले में पुट करो वैल्यूज़ और आंसर ले लो, मीन एंड वेरिएंस अगर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवानी है जो कि आपको डिफरेंस बताने विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में। अब विद रिप्लेसमेंट की एग्जाम्पल तो आपने कर लिया, विदाउट की करते हैं। वो कहते हैं ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल साइज, आपने 2 लिया है। विदाउट रिप्लेसमेंट, इट्स मीन विदाउट रिप्लेसमेंट आपने लेना है। पॉपुलेशन इज गिवन फ्रॉम द प्रोपोर्शन इवन नंबर्स इन द सैम्पल। अब इंटरेस्टेड यूनिट्स आपके पास क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, और आपके पास वेरीफाई करना है इन चीज़ों को। एंड करेक्शन फैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। पॉपुलेशन अब आपको गिवन है, आपने फाइंड करना है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, तो ये आपके पास आ गया फाइंड करने। 20 सैम्पल्स बनेंगे।
अब ये सैम्पल्स बनाने के लिए मैंने आपको ट्री डायग्राम बताई हुई है। अगर आप ट्री डायग्राम देख लें इसी चैप्टर में गिवन है आपको लेक्चर्स में, तो आपने उसी से रिलेटेड अपनी सैम्पल वैल्यूज़ बनानी है। उस तरह आपकी वैल्यूज़ एक तो आसानी से बन जाएंगी, दूसरा आपको जो है सीक्वेंस वाइज बनेंगी, जिस तरह ये सीक्वेंस आपको गिवन है। अब इंटरेस्टेड यूनिट्स आपने देखने हैं, ट्री डायग्राम आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देखनी है और आपने 1 2 3 4 5 के लिए इस पर ट्री डायग्राम ही अप्लाई करनी है, तो आपके सारे जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगे और आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब स्टूडेंट देखो आपके पास नंबर ऑफ इवन नंबर्स इंटरेस्टेड यूनिट्स है ना, तो वो क्या है 2 2 4 जो आपके पास है इसमें ये इवन नंबर्स हैं, बाकी ऑड नंबर्स हैं। तो अब आप इसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में अपने सैम्पल्स फाइंड किए, इंटरेस्टेड यूनिट डिवाइड बाई टोटल 2 आपने फाइंड करना है, आपके पास प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है 0 कितनी टाइम आया, 1/2 कितनी टाइम आया एंड 1 कितनी टाइम आया, और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना और इसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास म्यू पी किसके इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल है, आपने ये फाइंड करना है और इनकी वेरिफिकेशन आपने मस्ट करनी है। जब आप वेरिफिकेशन करते हो और आपका आंसर इक्वल आता है तो आप कंफर्म हो जाते हो कि इसमें हमारे पास किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। आई होप स्टूडेंट आपको ये विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट की जो एग्जांपल है ये समझ में आई होगी और आपको आई थिंक इनमें डिफरेंस भी पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, द डिफरेंस बिटवीन द टू सैम्पल प्रोपोर्शन, वो आपको करवाऊंगी और इंशाल्लाह वो आप अच्छी तरीके से बोर्ड पे करवाऊंगी। ये एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको डिफरेंशिएट जो है वो करवाने के लिए किया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।